Good morning, students. Today we will be doing a new unit, that is your first unit of part B, bache, that deals with word processing elementary. Because in 10th standard we'll be doing an advanced form of it. And its first session we will start today, that is getting started with word processing. Now, this session is given on page number, that is your 4. एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट बी. वैसे तो ये बीच में है बुक के, लेकिन ये पार्ट बी का 4 पेज है. ओके बेटा, अब इस सेशन के अंदर दे आर गोइंग टू डील विद गेटिंग स्टार्टेड विद वर्ड प्रोसेसिंग. वर्ड क्या होता है? जैसे एक वर्ड स्टूडेंट्स हो गया, हेलो हो गया. प्रोसेसिंग, उसके ऊपर काम करना, दैट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग. उसको प्रोसेस करना, वर्ड को, वो प्रोसेस मीन्स उसको बोल्ड करना, अटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसका साइज बड़ा करना, है ना. लेकिन अब देखो, कॉपी पेन लेकर तो हम कॉपी पे करते ही ना, पेन लेकर. लेकिन ये वर्ड प्रोसेसिंग कैसी है? कंप्यूटर के ऊपर. तो दे आर टेलिंग हाउ टू प्रोसेस विद द वर्ड्स इन द कंप्यूटर. ठीक है. अब ये कह रहे हैं फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अक्रेंस. यस, इट इज ट्रू. इज इट सो और नॉट? क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम वर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स. व्हेन कंप्यूटर हैव अफेक्टेड लाइफ, इज इट सो और नॉट? उसने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है. किसने? कंप्यूटर में. क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा काम फास्ट करवा देता है. कौन? कंप्यूटर. स्पीडली, विद एक्यूरेसी. तो कहते हैं और लाइफ स्टाइल एंड वर्क पैटर्न द कंप्यूटर हैज चेंज. दिस एक्टिविटी इज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट. कि हम वर्ड प्रोसेसिंग के बिना हम सोच ही नहीं सकते, बिकॉज ये भी एक बहुत ही अच्छी फीचर हमें इसने दी है, अच्छे प्रोग्राम्स दिए हैं. तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेक राइटिंग ईजियर एंड स्मूथ ऑपरेशन. कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग राइटिंग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ. वन मस्ट सच पॉपुलर प्रोग्राम इज वर्ड प्रोसेसर. तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो हमें कंप्यूटर की में मिला है. वैसे तो देखा जाए ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है सब कुछ, और ये जो सब प्रोग्राम्स हैं किसकी देन है? ह्यूमन बीइंग की बेटा देन है, हम लोगों की ही है, यूज़र्स की है. लेकिन इवन देन बी इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फीचर, है ना, वेरी गुड प्रोग्राम, बिकॉज वी कैन प्रोसेस दिस, और वी कैन से दिस इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड विच प्रोवाइड्स अ जनरल सेट ऑफ टूल्स, जिसके थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं वर्ड्स को कंप्यूटर के अंदर, एडिटिंग कर सकते हैं, मीन्स उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, और फॉर्मेट कर सकते हैं. फॉर्मेट मीन्स उसको और सुंदर बनाना, उसका मेकअप करना, है ना. वी कैन से दिस वर्ड मेकअप, उसको बोल्ड करना, अटैलिक करना. हम उसको खूबसूरत बना रहे हैं ना, तो हम उसको मेकअप कर रहे हैं. नियरली ऑल डिफरेंट टाइप दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स, है ना, कैन बी क्रिएटेड इन वर्ड प्रोसेसर. इन फैक्ट आवर लाइफ्स हैव बीन अफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय वर्ड प्रोसेसर. कैसे भाई? अब देखो, जैसे हम कोई भी गलती करते हैं, हम वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से उसमें ठीक कर सकते हैं, अगर हमने कर भी दिया है तो, और ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे गलती थी ही नहीं. इज इट ओके और नॉट? और हम डेटा को काफ़ी देर तक सेव भी करके रख सकते हैं, है ना, ईयर्स तक सेम चीज़. सो in fact our lives have been affected by large extent by the word processor. Therefore it is suggested generally that every person must be aware of word processing and its feature. तो कहते हैं जैसे कि इसने हमारी लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट किया है, फ़र्क डाला है, अफेक्ट किया है, तो हर एक बंदे को कहते हैं कि पता होना चाहिए इसके बारे में और इसके फीचर्स के बारे में. और ये जो चैप्टर है इट इज़ डेडिकेटेड टू द वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर्स, मीन्स उन प्रोग्राम से ये डील करता है. अब जो इस चैप्टर के अंदर ये लोग डील करवा रहे हैं, ये हमें प्रोसेसिंग स्किल्स बता रहे हैं, किसके थ्रू बता रहे हैं? OpenOffice.org राइटर के थ्रू, जिसे पॉपुलर ओ राइटर भी बोल देते. O फॉर ओपन,
ओ फॉर ऑफिस, और है ना, और छोटा ओ किस लिए, और के लिए, राइटर, या सिंपली हम लोग राइटर भी इसे कह देते हैं। और भी काफ़ी आपके वर्ड प्रोसेसर है, जैसे आपका ये हो गया, आपका MS वर्ड हो गया, है ना, नोट पैड भी है जो एक एडिटर है तो वो भी प्रोसेसिंग एडिटर्स ना ऑफ वर्ड्स, बट हर एक में अलग अलग फीचर्स होती हैं। तो जो वर्ड प्रोसेसर है वो एक पैकेज है, ठीक है, क्योंकि ओपन ऑफिस एक सूट है, उसके अंदर ओपन ऑफिस से रिलेटेड सारे काम हम उसमें कर सकते हैं। मीन्स उसमें फर्दर ऑप्शन है, जैसे राइटर हो गया, आपका कैल्क हो गया, है ना, इम्प्रेस हो गया। अब राइटर के अंदर हम लिखने का काम कर सकते हैं, कैल्क के अंदर हम कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हैं, इम्प्रेस के अंदर हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो ओपन ऑफिस एक सूट है, और ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर, जो जैसे कि ओपन ऑफिस और राइटर, ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज अ पैकेज बेटा, दैट प्रोसेस द टेक्सचुअल थिंग्स, है ना, टेक्सचुअल मैटर को वो प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट। फ्लॉलेस मीन्स बिना किसी गलती के। A word processor, everything a conventional typewriter that it has. Conventional typewriter आपने देखा होगा ना, टाइपराइटर जिसके ऊपर हम लोग लिखा करते थे, जनरली कोर्ट्स में ये मिलते हैं, दिखाई देते हैं। एंड इन एडिशन इट्स नॉट ओनली रिमूव्स ऑल द लिमिटेशंस ऑफ टाइपराइटर, क्योंकि टाइपराइटर की काफ़ी लिमिटेशंस थी। कैसे, अब जैसे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसमें एक कैरेज रिटर्न मैनुअल होता था, जिसे रिटर्न करना पड़ता था, स्टिक की तरह ऊपर रहता था, और फिर हम उसको रिटर्न करते थे, तब वो जाके नेक्स्ट हम लाइन में आते थे। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक बटन दबाना पड़ता है जिससे नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। दूसरा, अगर उसमें गलती कोई हो जाती थी तो सारे का सारा पेज निकालना पड़ता था, यहाँ क्रॉस लगाना पड़ता था उस पर्टिकुलर एरिया पे, जो कि दिखता था रहता था। अगर हम चाहते थे कि हम दिखे ना पेपर के ऊपर तो पेपर ही रिमूव करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, अगर कोई गलती कर भी देते हैं तो वहाँ पे हम करेक्शन कर सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे पहले कोई गलती थी। ओके, सो नाउ फीचर्स दे आर गोइंग टू डील इट ओवर हियर। नाउ we have started appreciating the word processor. Let us now see deep about word processing features beta. Features के बारे में हमें बता रहा है। Then let's start on the next page. तो पहली फीचर क्या है कि काम क्या करता है, बहुत ही फास्ट करता है, it does very fast work. Typing text in a word processor becomes speedy as there is no mechanical carriage return movement. जैसे कि मैं आपको बता रही थी, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए सिंपल बट वी हैव टू प्रेस एंटर, लेकिन उसमें एक हमें हैंडल टाइप होता था ऊपर जो मूव करता था जैसे जैसे टाइप करते थे, और नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए उसको हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ता था, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइप करते थे वो राइट हैंड साइड में जाता रहता था, और फिर दोबारा से हमने फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग से लिखना होता था, तो हम उसको मैनुअली लेफ्ट हैंड साइड में ले आया करते थे। नेक्स्ट इज योर एडिटिंग फीचर, जो भी मैं आपको बता रही थी, एनी टाइप ऑफ करेक्शन, इंसर्शन करना, कोई चीज़ डिलीट करना, मॉडिफिकेशन करना, दैट इज ईजिली मोर इन कंप्यूटर इन कंपैरेटिव टू टाइपराइटर बेटा। देन इज दैट इज योर परमानेंट स्टोरेज, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, है ना, एज मच एज लॉन्ग वी वांट और इट इज आवर डिजायर, है ना। द सेव्ड डॉक्यूमेंट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन एवर डिजायर्ड, जब हमें उनकी ज़रूरत हो। एंड द फॉर्मेटिंग फीचर इज़ वन ऑफ द ग्रेट मोर इफेक्टिव फीचर, क्योंकि हम उससे वो अपने वर्ड्स को या जो भी हम लिख रहे हैं उसको सुंदर बना सकते हैं। बोल्ड मीन थोड़ा डार्क कर देना, टैलिक भी, अंडरलाइन उसमें नीचे अंडरलाइन करके एम्फसाइज जब हम करना चाहते हैं उसको डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज फॉन्ट। एंड इवन वी कैन इंसर्ट द ग्राफिक्स इन इट। The most modern word processor provide the facility of incorporating drawing in the document which enhance their usefulness, जो उसको और सुंदर बनाता है, ठीक है। कोई पिक्चर जैसे अब रेक्टेंगल बनाना है, सिमली फेस बनाना है, वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज दैट ओले ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कोई ऑब्जेक्ट कहीं और है ना, वर्ड किसी और प्रोग्राम है, लेकिन उसको उसके साथ लिंक करके वर्ड के डॉक्यूमेंट को और उस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर को मिलाने को
क्या बोला जाता है? OLE, that is object linking and embedding. So they are saying most modern word processor provides the facility to link or embed object in a document. OLE is a program integration, we can say a technology that you can use to share the information between different programs through objects. Objects are saved in different type like chart हो सकता है, वीडियो क्लिप्स हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. एक आगे बहुत ही अच्छी फीचर स्पेल चेक. मान लो कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर कैपेबल चेकिंग द स्पेलिंग मिस्टेक, और उसकी ऑप्शन भी बता देता है कि यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो कि ये ऑल्टरनेटिव है इसका, क्योंकि इसके अंदर एक इनबिल्ट क्या होती है? डिक्शनरी होती है, जिसमें हम खुद के भी कुछ वर्ड्स उसमें ऐड हम कर सकते हैं. फिर एक नई फीचर एक और, दैट इज़ योर मेल मर्ज बेटा. इट इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड फीचर. कई बार होता है कि जैसे कोई फंक्शन है हमारे घर में, या मान लो स्कूल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, तो हमने सेम चीज़ सबको भेजनी है ना. इनविटेशन कार्ड तो सेम होता है, सिर्फ चेंज क्या होता है? एड्रेस ही तो चेंज होता है. अब यहाँ तो हम हर एक के लिए 1000 लोग हैं, 1000 के लिए इनविटेशन कार्ड लिखें बार बार टाइपराइटर से या हाथ से, क्योंकि उसमें नेम चेंजेस होंगे. लेकिन इसमें एक फ़ीचर है मेल मर्ज, ऐसा करने की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हम जो कॉमन मैटर होता है वो एक बार लिख लेते हैं, और जिन जिन को भेजना है जो अलग अलग फीचर्स है वो हम अलग से स्टोर कर लेते हैं. और फिर हमने क्या करना है? बस जहाँ पे अलग अलग है हम मेल मर्ज की हेल्प से सिर्फ वही चीज़ इंसर्ट होएगी जो अलग अलग होएगी, क्योंकि अलग से डॉक्यूमेंट में उसमें से वो डेटा उठाता है बारी बारी और उसमें इंसर्ट करता रहता है, और हम लोग और कॉमन मटेरियल के साथ, और हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रिंटिंग, एंड इट बिकम वेरी ईजी. सो दे सेइंग दैट mail merge facility enables you to print a large number of letter document with more or less similar text. For instance, same invitation letter has to be sent to invitees. Only the change is that your addresses, and that is possible with the help of mail merge beta. Now working with writer word processor, हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? हम डॉक्यूमेंट को नया बना सकते हैं, फिर बने हुए को हम खोल सकते हैं. बनाने के बाद हम उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं. टाइपिंग करते वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, और फिर उसको हम सेव कर सकते हैं, और जब चाहें उसको देख सकते हैं आफ्टर ईयर्स. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर. नाउ पार्ट्स ऑफ मेन विंडो ऑफ वर्ड राइटर. अब जब हम ओपन ऑफिस खोलेंगे बेटा तो हमारी एक विंडो खुलकर आएगी जिसे कहते हैं राइटर वर्ड प्रोसेसर्स विंडो. ठीक है, तो सब इसको खोलना है कैसे? जहाँ तो आप शॉर्टकट हो सकता है कोई ओवर राइटर का डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ आपने खोलना है स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम, और ऑल प्रोग्राम से आपने किस पे क्लिक करना है? ओपन ऑफिस राइटर. फिर जैसे कि नेक्स्ट पेज पे दिख रही है ये विंडो आपके सामने ये अपीयर हो जाएगी. इज इट ओके? दिस विंडो इज गोइंग टू अपीयर, जिसके देखो ऊपर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है और ओपन ऑफिस ऑर्ग राइटर, क्योंकि ओपन ऑफिस ऑर्ग राइटर की विंडो है ना ये बेटा. Now let's see what they are saying. Before you start working in Writer, you must know the basic components. उसके parts के बारे में पता होना चाहिए. ओके, ये देखो ये पीछे मैंने बताया था ना स्टार्ट में जाकर, है ना, आई टोल्ड यू ना कि स्टार्ट में जाके फिर आप क्लिक करो, तो ये स्टार्ट ऑप्शन है बेटा. स्टार्ट के बाद आपने किस पे क्लिक किया? ऑल प्रोग्राम पे, वो जो दिख नहीं रहा, फिर वो कहाँ पे क्लिक किया? ओपन ऑफिस राइटर पे. तो फिर कौन सी विंडो खुलकर आई है? जो सामने वाली ये नीचे दे रखी है बेटा. अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहले कौन सा है आपका? दैट इज योर टाइटल बार. इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एक्टिव डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड 1, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी बेटा. सबसे ऊपर ये देखो हेडिंग दे रखी है. उसके बाद आ जाती है मेन्यू बार, ये वाली, जिसमें बता रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट. ये मेन्यूज होते हैं अलग अलग, इन पे क्लिक करने पे और फर्दर ऑप्शंस आ जाते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट दे सेइंग. Located below the title bar. It is located below the title bar. It lists the writer menu option. Third is your formatting toolbar. Formatting toolbar consists of tools frequently used for formatting the document. Document को सुंदर बनाने के इसके अंदर tools होते हैं. ये देखो, ये रहा formatting toolbar. ठीक है ना. ये टाइम B for bold हो गया आपका, I for italic, U for underline. यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फॉन्ट यूज़ कर सकते, यहाँ से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो.
तो ये टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए, तो ये कौन सा हो जाता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार बेटा। फिर जो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, जो मेन्यू बार के नीचे है बेटा। अब इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं, है ना। जैसे अब देखो फाइल में जाके भी मैं ओपन कर सकती हूँ या न्यू बना सकती हूँ मैं डॉक्यूमेंट, लेकिन अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, न्यू पे क्लिक करके। अब सेव कर रहा है तो उसके लिए ये रहा आइकन, है ना। जैसे फाइल में जाके सेव करना है यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे बोल्ड करना है अब या फॉर्मेटिंग करनी है या कॉपी करना है तो हम एडिट में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें आइकन्स होते हैं। इज ओके, तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड टूल बार बेटा। फिर आ जाते हैं आपके रूलर्स बेटा, ये है ना, ये वाले जो बने हुए हैं दे मेंशन्ड आल्सो। इससे हम अपना कोई वर्ड एकदम सेट उसी जगह पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रूलर्स वी कैन गो इट, है ना। और ये जो है आपका वर्क एरिया है, ये जो आपका देखो, है ना, ये जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एनीथिंग। फिर नीचे ये बेटा स्टेटस बार होती है ना। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा पेज है ना, कोई फॉन्ट कौन सा है, वो सब यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है। कहाँ पे, स्क्रॉल बार, दिस इज़ योर स्टेटस बार के अंदर बेटा, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका दैट इज स्क्रॉल बार। अब देखो स्क्रीन छोटी है, सारी की सारी तो विजिबल नहीं होती है, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग देख सकते हैं, ऊपर या नीचे भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्क्रॉल्स बार्स विच दे हैव शोन इट, दिस वन, ओके। तो यही ये दिखा रहे हैं यहाँ पे स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, इनके बारे में इन्होंने बताया है। नाउ द नेक्स्ट पेज, है ना। अब डॉक्यूमेंट विंडो तो खुल गई है ना, विंडो दिख रही है। अब इसमें हम लोग जो लिखेंगे उनको अलग अलग तरीके में देख भी सकते हैं, है ना। वी हैड डिस्टिंक्ट अपीयरेंस स्टाइल्स में हम उसको देख सकते हैं। तो 3 तरीके हैं उसको देखने के लिए डॉक्यूमेंट के, 3 डॉक्यूमेंट व्यूज आर देयर, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड योर फुल स्क्रीन बेटा। अब ये प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता क्या है बेटा, ठीक है ना। इन डिफ़ॉल्ट व्यू, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मीन जो पहले से ही हमें वहाँ दिखाई दे रहा है ना। हम फिर चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। दिस शोज द डॉक्यूमेंट एज विल लुक इफ प्रिंटेड, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो वो कैसा लगेगा उसके बारे में। द बॉर्डर ऑफ द पेज दिखाता है, हेडर और फुटर भी दिखाता है उस टाइम पे, लोकेशन पे कहाँ पे वो चीज़ अपीयर होगी, कितनी स्पेसिंग है टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, यहाँ कितना क्लोज है रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट, लुक व्हेन यू एक्चुअली प्रिंटेड, जब आप इसको एक्चुअली प्रिंट करते तो वो किस तरह का लगेगा। तो दिस वी कैन सी इन लेआउट डॉक्यूमेंट व्यू बेटा। नाउ नेक्स्ट इज योर वेब लेआउट डॉक्यूमेंट व्यू। इसके अंदर भी वो किस तरह ऑनलाइन कैसे हमारा अपीयर होगा, अगर मैं इसको ऑनलाइन देखती हूँ तो ये इसके अंदर कवर किया जा रहा है, ठीक है। ये क्रिएट करता है, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं पेजेस को एज दे अपीयर ऑनलाइन व्हेन ओपन इन अ ब्राउज़र। हम इसमें जूम स्लाइड ऑप्शन, बाकी तो लेआउट आइकन्स डिसेबल होते हैं, लेकिन जूम स्लाइडर आपको दिखाई देता है, जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारे जूम ऑप्शंस होते हैं। देन है फुल स्क्रीन बेटा डॉक्यूमेंट व्यू। फुल स्क्रीन में क्या होता है, हम पूरी स्क्रीन पे देख पाते हैं। कईयों में वर्ड प्रोसेसर में तो रीड मोड ही होता है, केवल चेंजेस नहीं कर सकते, और कईयों में हम कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन रीड योर डॉक्यूमेंट यूजिंग द फुल स्क्रीन ऑफ योर सिस्टम। इन फुल स्क्रीन मोड द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द सिलेक्टेड व्यू, जैसे भी आप चाहते हो, बट द डॉक्यूमेंट फिल्स द इंटायर स्क्रीन। मतलब लेआउट आप कोई भी देख सकते हो, लेकिन पूरी स्क्रीन पे वो दिखाई देता है। ऑप्शंस पुट्स द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन विदाउट एनीथिंग, कुछ और बाकी नहीं दिखाई देता। बट द पेजेस, नो बटन्स, मेन्यूज, स्क्रॉल बार्स, इनफैक्ट द ओनली बटन अवेलेबल इन द चॉइसेस दैट यू फुल स्क्रीन, उसको क्लोज करना है या नहीं। वैसे तो आप एस्केप दबाकर भी हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। और अगर हमने चेंज करना है व्यू तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने व्यू मेन्यू था ना आपका मेन्यू बार में व्यू, वहाँ से हमने डिज़ायर्ड व्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे शो भी कर रखा है बेटा, यहाँ पे यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। व्यू मेन्यू बार में से आपने व्यू पे क्लिक करना है, व्यू में फिर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, है ना, विच एवर द वे द फुल स्क्रीन हो गया तो आप वो वाला चेंज कर सकते हो। दैट्स ऑल विद दिस टुडे सेशन बेटा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस तरह बता दिया जाए। बाकी आप लोगों का वी विल कंटिन्यू फर्दर इन अ नेक्स्ट
लेक्चर बेटा। ओके, थैंक्स बच्चे।